अब आते हैं सोमा सूत्र पर। भांग अब बिस्कुट में, कुकीज में, ड्रिंक्स में, स्टाइलिश पैकेट में, साफ सुथरे सुरक्षित तरीके से भरोसा बढ़ता है। हर पैकेट पर डोज लिखी है। अब सब कुछ कंट्रोल में। भांग से फेस वॉश, बॉडी लोशन, अब नहाने में भी भांग। मेरा फाइनल ज्ञान, दारू, सिगरेट, ड्रग्स सिर्फ नुकसान देते हैं, भांग सही मात्रा में वरदान है। अगली बार दारू उठाने से पहले सोचिए, सिरदर्द चाहिए या भांग की मजी। जिम्मेदार बनो, सुरक्षित रहो और मच्छरों को हल्के में मत लो। भुन भुन भुन। नमस्ते। होली के दिन जब सब रंग में डूबे होते हैं, कोई पूछे क्या ये भांग है या जादू? असली जादू तो है दादी के हाथ की ठंडाई में। पास दीवारों पर बैठकर मैंने सुना, कुछ लोग भांग को अमृत मानते हैं, कुछ लोग भांग को जहर मानते हैं। अति किसी भी चीज की बुरी है, चाहे मीठा हो या भांग। असली समस्या है आधी अधूरी जानकारी। भांग नशा नहीं, समझदारी से लिया गया प्रसाद है। भ्रम सबसे बड़ा दुश्मन है। डर और गलतफहमी दूर कीजिए। जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें, तभी असली महत्व समझ पाएंगे। कमेंट्स में कोई लिखता है, भाई भांग को लिमिट में लो वरना याददाश्त गुम। तो कोई कहता है, भाई तुम्हें तो एक नंबर बात बोली। कुछ लोग कंफ्यूज हैं, भाई भांग और गांजा एक ही है क्या? जवाब नहीं, फर्क है। एक प्रसाद, एक सजा। अब बात गांजे की। भांग का बदनाम भाई, दोनों को एक मत समझिए। भांग खाई या पी जाती है, असर धीरे धीरे। गांजा फूका जाता है सीधा फेफड़ों पर वार। गांजे की धुएं में लोग खो जाते हैं, आंखें लाल, दिमाग सुन्न, और फिर आते हैं केमिकल ड्रग्स। एक गोली, एक इंजेक्शन, जिंदगी तबाह। भांग एक पौधा है, लैब का केमिकल नहीं। सही मात्रा में ली जाए तो आराम देती है, समाज से जोड़ती है। होली पर सब मिलकर ठंडाई पीते हैं, रंगों में डूब जाते हैं। याद रखिए, भांग भगवान का प्रसाद है, गांजा और ड्रग्स शैतान का जाल। ड्रग्स वाले सोचते हैं एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिर ट्रायल से ट्रेजेडी तक पहुंच जाते हैं। गांजा फूकने वाले कहते हैं, भाई सब चलता है, लेकिन फीफड़े कहते हैं, माफ करो भाई। अब बात करते हैं दारू की, पार्टियों की शान, पर असल में सिरदर्द, उल्टी, शर्मिंदगी और जेब खाली। दारू पीकर इंसान शेर बनता है, सुबह चूहे की तरह छुपता है। दारू का ड्रामा, बॉस को गालियां, एक्स को फोन, सड़क पर नागिन डांस और घर में क्लेश। लिवर खराब, रिश्ते खराब और स्ट्रेस डबल। भांग सही मात्रा में ली जाए तो शांति, हंसी, संगीत और भूख। कोई झगड़ा नहीं, कोई ड्रामा नहीं। आयुर्वेद में भांग को औषधि माना गया है। दर्द कम, नींद अच्छी, मन शांत। सोचिए, एक तरफ दारू का ड्रामा, दूसरी तरफ भांग का सुकून। फैसला आपका। दारू पीकर दोस्त बोले, आज तो पूरी दुनिया जीत लेंगे। सुबह उठे, कौन हूँ मैं, ये सिरदर्द क्यों है? दारू के बाद व्हाट्सएप स्टेटस, नेवर ड्रिंकिंग अगेन। लेकिन अगली पार्टी में वही कहानी दोहराई जाती है। नमस्ते जी, मैं हूँ जोधपुर का मच्छर, भुन भुन लाल। घबराइए मत, मैं डेंगू मलेरिया वाला नहीं, बस दीवारों पर बैठकर इंसानों की बातें सुनता हूँ। मेहरानगढ़ किला से उम्मेद भवन पैलेस तक हर जगह घूमता हूँ और इंसानों की अजीब बातें सुनता हूँ। दारू, सिगरेट और अब नया नाम सोमा सूत्र। भांग, जिसे लोग शिवजी का प्रसाद मानते हैं, अब नए अंदाज में पेश हो रही है। मैंने देखा है, दारू पीकर लोग नालियों में गिरते हैं, भांग पीकर भजन गाते हैं। दारू खून में कड़वाहट भर देती है, सिर दर्द और छुट्टी देती है। भांग वाली ठंडाई पीकर लोग बस हंसते रहते हैं, टेंशन भूल जाते हैं। अपने देश में भांग हमारी संस्कृति का हिस्सा है। होली, शिवरात्रि सब अधूरे हैं इसके बिना। आजकल के युवा भांग और गांजे में फर्क नहीं समझते। एक प्रसाद है, दूसरा सजा। चलिए सुनिए मच्छर की जुबानी, भांग की असली कहानी। आजकल के युवा कहते हैं, भाई भांग से फिटनेस आती है। मच्छर कहता है, फिटनेस तो दौड़ने से आती है, भांग से शांति। कई लोग सोचते हैं, भांग ली तो सब भूल जाओगे। मच्छर कहता है, भूलना है तो टेंशन भूलो, संस्कृति नहीं। तो अगली बार जब भांग का नाम आए, याद रखिए, सोमा सूत्र के साथ, जिम्मेदारी से, संस्कृति के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।